बड़ा ब्लंडर था एनटीए की तरफ से। इसका कई पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया था और उसके बावजूद भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था लॉस ऑफ टाइम स्टेट करते हुए। तो इस लॉस ऑफ टाइम को फिर हम उसको देखे थे कि उसका भी क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं था कि कितना लॉस ऑफ टाइम पे कितने मार्क्स ऐड किए गए थे। तो उसके बाद इसका पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट का बैकफायर होने के बाद एनटीए ने 6 को एक प्रेस नोट जारी करता है। एनटीए ने कभी बाहर प्रेस मीट नहीं लिया, प्रेस नोट आता है, उसमें सॉलिड इसका रिप्लाई ये देता है कि ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम वी हैड गॉट रिक्वेस्ट, so we had filed a high level committee and we had given marks. The marks may vary from -20 to +720. So total examination score का broad margin ने एनटीए रीजन बताया था। How come मतलब -20 to +720 को कितने मार्क्स दिए थे? And they had cited 1548 students had got this. 1568 स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स दिया था। तो इस इतनों को देने के बाद कितने एक को दिया था, कितना टाइम कंसीडर किया, कितना टाइम को कितने ग्रेस मार्क्स थे, ये कहीं नहीं मेंशन किया। इसके बाद कई आरटीआई फाइल्स हुए थे, कई पीएल्स फाइल हुए थे एग्जाम को लेके। उसके बाद एनटीए ने फिर एक प्रेस मीट लेता है हायर एजुकेशन के मिनिस्ट्री के। वो बोलते हैं कि एक ऐसे इस पे एक हाई लेवल कमिटी दिए गए थे सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए कमिटी ने डिसाइड करेगा ग्रेस मार्क्स देना है या नहीं देना है, या अगर देना है तो उनके लिए री एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन वो कमिटी में कौन रहेंगे, अगेन इट्स कॉन्स्पिरेसी, हु विल लीड द कमिटी, इट्स इंटरनल कमिटी या समवन आउटसाइड ऑफ द एनटीए या समवन आउटसाइड ऑफ द लाइक द अथॉरिटी, इट्स मिस्टीरियस हु इज द अथॉरिटी। अगेन आफ्टर दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स, इतने इवेंट्स के बाद भी हाउ वी कैन बिलीव द एनटीए की वो जो कमिटी बैठी गई थी दैट्स ए ट्रांसपेरेंट कमिटी, व्हाई कांट इट्स ए अगेन मिस्टीरियस कमिटी। The second question rises, अगर उन लोगों के लिए अलग से एग्जाम लिए तो what about the exam paper is easy than previous one या difficult than previous one, so that 1500 students has to suffer। अगर री एग्जाम लिए तो all people has to suffer and this is not the first time NTA is misconducting this behavior। अगर हम देखेंगे तो CUET एग्जाम के भी दिल्ली सेंटर में कल एग्जाम था तो आज नोटिफिकेशन आता कि एग्जाम सारे कैंसिल थे। इतने बच्चे हॉल टिकट से रेडी बैठे, मेंटली प्रिपेयर हुए, तो एग्जाम में नोटिफिकेशन आता है कि दिल्ली बेस्ड सेंटर में एग्जाम्स नहीं होने वाले थे। इसके अलावा 2021 पेपर लीक, 2022 मिसकंडक्ट्स, इट्स लाइक सीरीज ऑफ इवेंट्स एनटीए इज कंडक्टिंग दिस। इतने बड़े एग्जामिनेशन में टेस्टिंग एजेंसी कैसा इतने लूपहोल्स कर सकता है, इसको लेके एसएओ ने ब्रॉड स्ट्रेटजी क्रिएट किया था, तो वी आर गोइंग लीगली। सो उसके बाद सिर्फ यही नहीं था, इसके बाद और एक हमको इस बार देखने को खबर मिली थी कि आउट ऑफ हाई 720 मार्क्स 67 कैंडिडेट्स हैड स्कोर्ड 720। उसमें से 8 स्टूडेंट्स एक ही जज्जार सेंटर हरियाणा से 720/720 आए थे। सो दिस इज मतलब आउट ऑफ स्टैटिस्टिक, बर्स्टिंग स्टैटिस्टिक्स। 67 स्टूडेंट्स को 720 आए, हम मान रहे हैं इतने लाखों बच्चे दे रहे हैं तो 7 आते हैं, इतने कॉम्पिटिटिव है स्टूडेंट्स, इतने काबिल भी है, हम समझते हैं इस बात को। इसके बावजूद एक ही सेंटर से 8 लोग आना, एक ही सीरीज ऑफ हॉल टिकट्स होना, बाजू उनके हॉल टिकट्स होना, ये अगेन एक कॉन्स्पिरेसी है। तो इसको हम कैसा माने कि एक ही सेंटर से इतने, मतलब एक स्टैटिस्टिकल भी रखेंगे तो आंध्रा इतने कंट्रीज है, इतने लोग हैं, तो ये अगेन मिस्चीवियस है। फिर जो गुजरात में अटेम्प्ट हुआ था तो इसके लिए कई स्टेट से, मतलब मैं गुजरात का हूं तो मैं गुजरात में अप्लाई करूंगा, लेकिन राजस्थान से, बिहार से लोग सेंटर रख रहे हैं गुजरात का एग्जाम देने के लिए। मतलब उनको पहले ही पता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। इतना बड़ा मतलब मिसकंडक्ट या अनट्रांसपेरेंसी एनटीए ने कैसा कर सकता है, इसको लेके हम निश्चित है और इसको लेके हम सर्वे भी किए थे, बच्चों की वॉइस भी लिए थे। इस सारा चीजों का ब्रीफिंग अब हमारे सामने आगे हमारे नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल्ला